नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का असली नाम क्या था और वे क्या काम करते थे? आज की वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के एक खूंखार डाकू के नाम से जाने जाते थे, जो परिवार के पालन के लिए लोगों को लूटने का काम करता था। एक बार निर्जन वन में देवऋषि नारद मुनि रत्नाकर डाकू को मिले, तो रत्नाकर ने नारद जी को लूटने का प्रयास किया। जब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ऐसा घिनौना कार्य किस लिए करते हो, तो इस पर रत्नाकर ने कहा, मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा कार्य करना पड़ता है। इस पर नारद मुनि ने प्रश्न किया, जिस परिवार के पालन के लिए इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे? यह बात सुनकर रत्नाकर अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार से यही सवाल पूछता है, और उनका उत्तर सुनकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य उसके पाप का भागीदार होने से मना कर देते हैं। इसके पश्चात जब वो फिर नारद मुनि से मिलता है, तो नारद जी उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते, तो फिर तुम क्यों यह कार्य करते हो, क्यों इस पाप का भागीदारी बनते हो? यह बात सुनकर रत्नाकर डाकू ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और डाकू का जीवन छोड़कर नारद जी द्वारा दिए गए राम नाम के जप की घोर तपस्या करने लगा। लेकिन अनेक पाप होने के कारण उसकी जीवा से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था, तो वो राम की जगह मरा मरा जपने लगा। राम जी की कृपा से मरा रटते रटते ही उसका उच्चारण राम राम में बदल गया और निरंतर जप करते हुए वो डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। उनके संरक्षण में माता सीता और उनके दो पुत्र लव एवं कुश सर्वसमर्थ बने थे। अब हम जानेंगे कैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेम लाप में लीन था। तभी एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मौत से व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगती है। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी के मुख से स्वतः ही नामक श्लोक फूट पड़ा, जिसका अर्थ है, हे दुष्ट व्याध, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। और यही श्लोक महाकाव्य रामायण ग्रंथ का आधार बना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम।